बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 बरस बाद एक मुर्दा स्कैंडल में दोबारा जान पड़ गई है। एक जिनसी स्कैंडल जो है वो ज़िंदा हो गया है, सामने आ गया है और उसमें तहलका खेज़ इंकशाफात किए गए हैं, खौफनाक इल्ज़ामात लगाए गए हैं। आपने देखा सोशल मीडिया पे कि जिस तरह सिंथिया ने इल्ज़ामात लगाए हैं रहमान मलिक साहब पर, यूसर रज़ा गिलानी साहब पर, मखदूम शहाबुद्दीन साहब पर। मैं इन इल्ज़ामात पे आने से पहले एक बात की वज़ाहत ज़रूर कर दूँ कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हमें आम तौर पर या कभी भी किसी के ज़ाती इश्यूज़ में नहीं जाना चाहिए। ख़ास तौर पे इस तरह के जो मामलात होते हैं ज़ाती नोयत के, उसमें नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है कौन कितना परहेज़गार है, मुत्तकी है, कौन कितना गुनहगार है। सब लोग गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। लेकिन जहाँ पे मामला ऐसा आए कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर का मामला हो, जिन लोगों को आवाम ने मुंतखब करके और आवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भेजा है, जिनको तनख्वाहें आवाम के टैक्स के पैसों से मिलती हों, जो सरकारी इमारतों में रहते हों, जो आवाम के टैक्स के पैसों से उनके घर चल रहे हों, उनकी ज़िम्मेदारी बहरहाल बनती है, ज़्यादा है कि वो इस तरह के किसी भी स्कैंडल में ना मुलविस हों। उनकी क्योंकि कौम ने उनको, जिस तरह आप प्राइम मिनिस्टर है तो 22 करोड़ में से एक शख्स जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो ज़्यादा होती है। वो एक ऐसे मनसब पर बैठा होता है कि वो एक्सप्लॉइट कर सकता है अपनी जो पोजीशन है उसकी बुनियाद पे एक्सप्लॉइट कर सकता है किसी को भी। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि आपको याद होगा कि जब 1 साल कबल चेयरमैन नैब की ऑडियो और वो वीडियो सामने आई थी, तो आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि उस वक्त मैंने चेयरमैन नैब की इस बात की बहुत मजम्मत भी की थी और मैं आज भी समझता हूँ बिल्कुल उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। उस वक्त बहुत लोगों ने डिफेंड किया था चेयरमैन नैब को, लेकिन मैं बिल्कुल उनको डिफेंड नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ वो भी क्योंकि एक पब्लिक ऑफिस में बैठे हैं, आवाम के टैक्स के पैसों से उनको तनख्वाह मिलती है, तो उनका भी कंडक्ट जो है वो बड़ा साफ शफाफ और वाज़ेह होना चाहिए। वो क्योंकि ज़ाहिर है वो आम पाकिस्तानी की तरह नहीं है। आम पाकिस्तानी है, ज़ाहिर है वो गुनाह कर रहा है, अल्लाह की बारगाह में वो गुनहगार है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी वो गलत है। लेकिन जो सरकारी ओहदों के ऊपर बैठे हैं, जो हुक्मरानी कर रहे होते हैं, बहरहाल उनकी ज़िम्मेदारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर एक और भी वजह है, वो ये है कि आप ये देखें कि जब इससे पहले इस तरह के जो स्कैंडल्स आए, उनको जब मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवरेज दी, बहुत बात की, तो फिर मजबूरी बन जाती है कि जब दोबारा इस तरह की चीज़ सामने आए तो उस पर भी बात की जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और मैं तो ये भी समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये भी बहुत आसान है कि कोई भी खातून किसी भी मर्द के ख़िलाफ़ कह दे कि मेरे साथ जिसने जिनसी ज़्यादती की है, ये किया, वो किया, और उसके बाद तमाम तोपों का रुख उस मर्द की जानिब हो जाता है। और एक और जो लॉजिक ज़ाहिर है दी जा रही है, जो सवाल किया जा रहा है कि जी उसको 9 बरस बाद क्यों याद आया, वैलिड सवाल है, मैं बिल्कुल समझता हूँ ये वैलिड सवाल है। लेकिन मसला ये है कि जब आयशा गुल अलई ने इल्ज़ामात लगाए, जब रिहाम खान ने किताब लिखी, तो तब ये नहीं पूछा गया था कि भाई ये उस वक्त क्यों नहीं बोली, उस वक्त ये क्यों साथ रही, उस वक्त क्यों ये इस चीज़ का हिस्सा बनी रही, तो आज इसको क्यों याद आया। तो जब आपने वहाँ पे ये सवाल नहीं उठाया था तो फिर ज़ाहिर है यहाँ पे भी सवाल नहीं जो है वो उठाया जा सकता। और आप ये देखें कि ये पाकिस्तान में ये घटिया चीज़ें होती रही हैं इन चीज़ों की बुनियाद पर। आप अगर देखें कि नून लीग ने जिस तरह से बेनज़ीर भुट्टो की नंगी तस्वीरें जाली बनवा कर और वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए फेंकी थी और उनको बदनाम करने के लिए, और जिस तरह की ज़बान उनके लिए असम्बली में इस्तेमाल की जाती थी, वो आपको याद ही है, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, वो मुनासिब अल्फाज नहीं है। हाँ, ये मैं कहता हूँ, जो मैं पिछली बात कर रहा था, कि अगर कोई खातून किसी मर्द पर, कोई मर्द किसी खातून पर झूठे इल्ज़ाम लगाता है और ख़ास तौर पे इस नोयत का जिसमें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा बदनामी होती है, ज़ाहिर है इससे बड़ा क्या आप किसी पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं पब्लिकली कि उसने ज़्यादती की है, जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया है। तो ये इससे ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा हमारे माशरे में इसको बुरा समझा जाता है। तो इससे जो जिस पे इल्ज़ाम लगता है उस पर ज़्यादा उसकी बदनामी होती है। तो इसमें तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए, और अगर इल्ज़ाम लगाने वाला गलत है तो उसको इतनी संगीन सज़ा देनी चाहिए, उसको ऐसे इबरत का निशान बनाना चाहिए कि आइंदा कोई इस तरह से किसी पर इल्ज़ाम ना लगाए। हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारे डेफेमेशन के लॉज, हमारी अदालतें वो फैसले नहीं करती, इसीलिए शायद पाकिस्तान में ये आसान है कि आप किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दें और उसकी इज़्ज़त का जनाजा निकल जाता है। और अगर आपका इल्ज़ाम दुरुस्त है, आपके साथ वाकई ज़्यादती हुई है, तो फिर आपका जो है वो जनाजा निकल जाएगा, लेकिन फ़ैसला नहीं होगा। दोनों तरफ से ऐसे होता है, आपने किसी के साथ ज़्यादती की या किसी ने आपके साथ ज़्यादती की, लेकिन इंसाफ जो है वो अदालतों में उतना उस तरह से नहीं होता। इसलिए आसान है, कोई भी बैठ के किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा देता है। अब आप सोशल मीडिया का देखें, जब हुकूमत सोशल मीडिया के कवानीन बना रही थी, उस वक्त बड़े बड़े एंकर्स ने वो हुकूमत पे तनकीद की, वो तनकीद की, वो दबाव बढ़ाया कि ये जी गलत हो रहा है, आज़ादी ज़ाहिर राय पे कदम लग रही है,
और फिर जब उनके अपने ऊपर तनकीद होती है तो फिर वो कहते हैं जी हुकूमत कहाँ है, इदारे कहाँ हैं। तो इसलिए ये कवानीन होने चाहिए, डेफामेशन के कवानीन। फवाद चौधरी साहब का मामला आपको याद होगा, हाँ, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उन्होंने जिस तरह से थप्पड़ मारा समीम रहीम साहब को और उससे पहले भी किसी को मारा, और लेकिन उसमें उन्होंने लॉजिक दी। उन्होंने कहा जी इतने अरसे से मैंने अदालत में केस कर रखा है, वहाँ सुने नहीं जाता, तो कब तक मैं जो है वो खामोश बैठा रहूँ और इस तरह से ये सारा कुछ होता रहे। तो इसलिए ये चीज़ें होनी चाहिए पाकिस्तान में। अब हम आते हैं एक और चीज़ बड़ी आप अजीब देखें, सिंथिया ने इल्ज़ाम लगाए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे, रहमान मलिक साहब पे, मखदूम शाहबुद्दीन साहब पे, और उसमें जो मेरे लिए ज़्यादा चीज़ मुझे वो डिस्टर्ब करती है वो ये है कि ऐवान सदर में ये चीज़ें होती रही हैं। गो के ऐवान सदर पे इससे पहले भी इल्ज़ामात लगे, जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कहा कि अयान अली वहाँ पे आया करती थी, कुछ और ख़वातीन वहाँ पर रहती होती थी, और इस तरह की चीज़ें सामने आई थी। ये ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली चीज़ है। तो अब क्या लॉजिक दी जा रही है कि जी फ़ौज इस तरह की ख़वातीन को, एजेंसियाँ इस तरह की ख़वातीन को रखती हैं सियासतदानों को बदनाम करने के लिए। अब वो जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के हामी सहाफ़ी हैं वो सोशल मीडिया पे इसका इल्ज़ाम भी फ़ौज को दे रहे हैं। जब आयशा गुल अलई ने इल्ज़ामात इमरान खान पर लगाए थे, रेहाम खान ने लगाए थे, तो उस वक्त इमरान खान गलत था, उस वक्त इमरान खान गंदा था। वो दोनों औरतें सच थीं, वो ठीक थीं, वो हक पर थीं। लेकिन आज सिंथिया इल्ज़ाम लगा रही है पीपल्स पार्टी के लोगों पर, तो ये फ़ौज करा रही है वो तो बेचारे मासूम हैं, होंगे, अल्लाह करे वो मासूम हो, ये इल्ज़ामात गलत हों, लेकिन इसकी बहरहाल तहकीकात जो हैं वो होनी चाहिए। आप देखें कि ये है, अब देखें इस पर बहुत सारे लोग उस तरह से बात नहीं कर रहे। हमने देखा मंसूर अली खान साहब ट्वीट्स किया करते थे, मैंने अभी तो नहीं चेक कर सका कि उन्होंने कोई ट्वीट किया या नहीं किया। आयशा गुल अलई के बाहर उनके बड़े उन्होंने ट्वीट किया था, और बहुत सारे लोग। लेकिन जब डान के मालिक के ऊपर जिनसी तौर पर हरासमेंट करने का इल्ज़ाम लगा तो उसके ऊपर भी बहुत सारे चैनल्स ने जो है वो खामोशी इख्तियार कर ली। अब हम औरत मार्च वाली ख़वातीन को भी देखेंगे, सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है बात चल निकली है कि कहाँ है वो औरत मार्च वाली। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, औरत मार्च के ऊपर जितना मैंने काम किया, आपको पता है मैंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ की थी, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम किया, स्टोरी के ऊपर। औरत मार्च वाली औरतें जहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई चीज़ होगी, फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई चीज़ होगी, इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई चीज़ होगी, उसके ऊपर तो वो भरपूर बात करेंगी। लेकिन ये जो मामला है इसके ऊपर वो उस तरह खुल के नहीं आएंगी, क्योंकि एक तो उनका पीपल्स पार्टी के साथ तल्लुक़ है, बहुत करीबी तल्लुक़ है। औरत मार्च वालियों का बिलावल के साथ बहुत अच्छा उनका तल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी और उनके नज़रियात मिलते जुलते हैं। दूसरा, ख़वातीन के साथ रेप होना उनका इशू नहीं है। अगर ख़वातीन के साथ रेप होना उनके लिए इशू होता तो फिर सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान में जो दिल दहला देने वाला मामला होता है वो तो बच्चियों के साथ रेप का होता है। बच्चियों के साथ जिनसी दरिंदगी करके उनको कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन उसके ऊपर औरत मार्च वाली औरतों का कहना यह है कि सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए, सज़ाए मौत खिलाफ है इंसानी हकूक़ के। तो वो तो चाहती हैं कि पाकिस्तान में ये जो है ना ये चीज़ें आम होनी चाहिए, एबॉर्शन की इजाज़त होनी चाहिए, कोई जिसके साथ मर्जी बच्ची जा रही है उसको इजाज़त होनी चाहिए, उसको बाप ना पूछ सके, उसको भाई ना पूछ सके, खामिद बीवी को ना पूछ सके, सबका जो दिल आता है वो करें। उनका तो मकसद ही पाकिस्तान के अंदर बेहयाई, बेगैरती और फहाशी को आम करना है। उनका कोई मकसद पाकिस्तान के अंदर औरतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। उनके नज़दीक औरत के हकूक़ क्या हैं कि औरत अपनी मर्ज़ी से जिसके साथ आ रही है, जा रही है, बेटी है, दिन को जा रही है, रात को जा रही है, रात को घर आती है, नहीं आती, बाप उससे ना पूछ सके। और वो तो इन चीज़ों को औरत का हकूक़ कहती हैं। वो इस चीज़ को औरत का हकूक़ नहीं कहती कि अगर जनूबी पंजाब की एक औरत के साथ कोई ज़्यादती हो रही है बेचारी के साथ, वो और उसको फैसिलिटेट किया जाए। अभी आपने देखा कोरोना में कितनी घरेलू ख़वातीन जिनके खामिद नहीं होंगे, या जो घर अपना बेचारी चला रही हैं, जो डिवोर्स के बाद अपने घर चला रही होंगी, कितनी औरतों को इन औरत मार्च वालियों ने उनको इमदाद दिया। लेकिन इन औरत मार्च वालियों को तो फंडिंग जो है डॉलर्स में होती है, इन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। तो इनका मकसद वो नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, ये बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं। और मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ, इससे पहले सिंथिया ने बेनज़ीर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें कहीं, शिरीन रहमान के हवाले से करती रहीं, मुर्तज़ा वहाब के हवाले से करती रही। मैंने आपने देखा होगा ना उसको कोई रीट्वीट किया, ना उस पर कोई बात की, ना अपनी वीडियो में कोई जिक्र किया। क्यों नहीं किया? मैंने इसलिए नहीं किया कि वो उनका ज़ाती कंडक्ट है। अगर कोई ज़ाती तौर पे कहीं बैठा है, कुछ कर रहा है, ज़ाहिर है अगर इन चीज़ों को हम बुनियाद बना देंगे तो हर बंदे ही, सबसे पहले तो वो कहते हैं कि बंदे को जिस ज़बान से आप बात कर रहे होते हैं उसके नीचे गिरबान होता है। इंसान को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, ज़ाती मामलात किसी के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। या तो हर कोई ख़ुद इतना दूध का धुला हो तो वो दूसरों पे बात करे। लेकिन जब ये बात आए कि आपने ऐवान सदर में
अपनी उस पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए जो आपको आवाम के टैक्स के पैसों से जो आपको फैसिलिटेट किया जा रहा था, आपको तनख्वाह मिल रही थी, घर मिला हुआ था, आपका घर उससे चल रहा था, आप मुंतखब थे, आप हुक्मरान थे, आपके पास ताकत थी, आपके पास इख्तियार था, इन चीज़ों पे जब बात होगी तो उनकी बहरहाल जो है वो तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। और फिर हमने ये भी देखा, आपको याद होगा कि रियाम खान की किताब को बुनियाद बना के इमरान खान के खिलाफ कितना प्रोपेगेंडा किया गया नून लीग की जानिब से, नून लीग के हामियों की जानिब से, एंकर्स की जानिब से, तजियाकारों की जानिब से। कादिर पटेल ने मुराद सईद के बारे में ज़ुमानी और इंतहाई अखलाक से गिरे हुए जुमले कौमी असम्बली में कहे थे, इंतहाई गलीज़, कि वो अभी भी मैं आपको अपनी वीडियो में नहीं बता सकता कि जो उन्होंने वो जुमले ज़ुमानी और जिस तरह के उन्होंने रियाम की किताब के हवाला देते हुए बात कही थी। तो इसलिए जब आप किसी और के साथ करेंगे और आपके खिलाफ बात आएगी तो फिर ज़ाहिर है बात तो होगी और तहकीकात होनी चाहिए। और मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि इन तहकीकात के बाद अगर सिंथिया गलत साबित होती हैं तो उनको इंतहाई सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि उसके बाद कभी कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की जुर्रत ना करे। बहरहाल अभी ये इल्ज़ाम है और जब तक इल्ज़ाम साबित नहीं हो जाता तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी हमें भी किसी के ऊपर इस तरह से कीचड़ नहीं उछालना चाहिए कि उन्होंने वाकई किया होगा। जो बताया जा रहा है वो खौफनाक है, संगीन है, तहलका खेज़ है, लेकिन तहकीकात की ज़रूरत है। जब तक तहकीकात नहीं हो जाती ज़ाहिर है उनको उस तरह से आप मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। लेकिन ये बात एक हकीकत है कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही हैं सिंथिया, वो इतना आसान नहीं है कि आप झूठे हों और आप इस कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। और मज़ीद ज़ाहिर है इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट होगी तो आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नाज़रो। अल्लाह हाफ़िज़।